चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खत्म हो चुकी है। भारत विनर बन चुका है। अब बारी है आईपीएल की। आईपीएल के लिए फैंस हमेशा एक्साइटेड रहते हैं, अपनी अपनी टीमों को जो है वो सपोर्ट करते हैं। 10 में से 9 टीमों को अपने कप्तान जो है वो मिल चुके हैं। अब बारी है दिल्ली कैपिटल्स की, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स ही एक ऐसी टीम है कि जब से ऋषभ पंत उनकी टीम से गए हैं तब से उन्होंने घोषणा नहीं किया, उन्होंने अनाउंसमेंट नहीं किया अपने अगले कैप्टन की। तो कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स में जो नाम आ रहा है वो पहले केएल राहुल का आ रहा था। फैंस सोच रहे थे कि केएल राहुल को जो है वो बनाया जाएगा दिल्ली कैपिटल्स का कैप्टन, लेकिन अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें केएल राहुल का नाम नहीं बल्कि अक्षर पटेल का नाम आ रहा है। अक्षर पटेल को एज अ कैप्टन डीसी जो है वो अनाउंस कर सकती है। 22 मार्च से हमें पता है कि आईपीएल का आगाज होना है। पहला मुकाबला केकेआर वर्सेस आरसीबी के बीच में है। उससे पहले दिल्ली जो है वो अनाउंसमेंट कर सकती है अपने कैप्टन की। और केएल राहुल जो है उनको कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि पहली प्रेफरेंस वो होंगे, लेकिन शायद उन्होंने मना कर दिया है कैप्टेंसी करने के लिए। उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स की जो फ्रेंचाइजी है उनको बता दिया है कि वो अपनी बैटिंग पे फोकस करना चाहते हैं, और शायद ये भी हो सकता है कि वो कुछ मैचेस के लिए अवेलेबल ना हो, क्योंकि उनकी फैमिली में न्यू मेंबर आने वाला है, आथ्या शेट्टी जो उनकी वाइफ है, और वो जल्दी एक बेबी का वेलकम करने वाले हैं। इसकी वजह से वो कुछ जो मैचेस हैं वो मिस भी कर सकते हैं, और उन्होंने ये भी क्लियर किया है कि वो अपनी बैटिंग पे फोकस करना चाहते हैं। तो अक्षर पटेल जो है, जो स्कीम ऑफ थिंग्स में है बीसीसीआई के भी, तभी उनको जो है टी20 जो सीरीज खेली थी भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ, वहां पर भी उनको वाइस कैप्टन जो है वो रखा गया था। इसीलिए कहीं ना कहीं अब अक्षर पटेल का नाम आ रहा है, और अक्षर पटेल जो है वो लंबे टाइम से जो है वो दिल्ली कैपिटल्स के साथ जुड़े हुए हैं, 2019 से दिल्ली कैपिटल के साथ ही हैं। तो आपको बताते हैं कि दोनों के स्टैट्स क्या कहते हैं, क्योंकि देखिए केएल राहुल ने तो कैप्टेंसी की है, लेकिन अक्षर पटेल ने अभी तक कोई भी कैप्टेंसी जो है वो नहीं की है। तो पहले बात अगर करते हैं केएल राहुल की, तो केएल राहुल ने अभी तक 2 टीम्स की कैप्टेंसी की है। पंजाब किंग्स की 2020 और 21 में। इसके बाद 2022 से 2024 तक वो एलएसजी के लिए जो है वो कैप्टन थे। एज अ कैप्टन अगर बात करें तो उन्होंने 64 मैचेस केएल राहुल ने वहां पर खेले हैं। 31 मैचेस में उन्होंने अपनी टीम को जो है वो जीत दिलाई है। 31 मैचेस में हार का भी जो है उनकी टीम ने सामना किया है, और 2 मैचेस जो थे वो टाई रहे थे। यानी कि अगर विनिंग परसेंटेज की बात करी जाए तो वो था 48.43। वहीं एलएसजी को, जो लखनऊ सुपर जायंट्स है जिसके साथ वो जुड़े हुए थे एज अ कैप्टन, उसको 2 बार जो है वो प्लेऑफ्स में पहुंचाया है। दोनों बारी एलिमिनेटर राउंड में जो है वो एलएसजी फिर बाहर हो गई थी, लेकिन प्लेऑफ तक जो है वो केएल राहुल ने पहुंचाया है। और 2018 से 2024 तक 7 में से 6 सीजन की अगर बात करें तो उन्होंने 500 से ज्यादा जो है वो रन भी बनाए हैं। यानी आईपीएल में केएल राहुल जो है वो चलते हैं, और इस बार भी यही उम्मीद थी कि शायद कैप्टनसी के लिए उनको ही चुना जाएगा दिल्ली कैपिटल्स की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया है। और अब जो नाम आ रहा है वो अक्षर पटेल का। अक्षर पटेल का भी आपको जैसा बताया कि वो कैप्टनसी पहले उन्होंने कभी की नहीं है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए। अक्षर पटेल 2019 से जो है वो दिल्ली के साथ जुड़े हुए हैं, और मेगा ऑक्शन में उनको रिटेन किया गया था 18 करोड़ रुपए देकर। जी हाँ, 18 करोड़ रुपए देकर जो है वो रिटेन खिलाड़ी में जो है अक्षर पटेल थे दिल्ली कैपिटल्स की। और वहां पर ऋषभ पंत को जो है वो रिलीज कर दिया गया था। और ऋषभ पंत जो है वो अब एलएसजी के कैप्टन हो गए, तो कहीं ना कहीं फैंस को लग रहा था शायद एलएसजी के कैप्टन अगर ऋषभ पंत हो गए तो जो एलएसजी से आए हैं यानी केएल राहुल, वो यहाँ पर कैप्टनसी करेंगे दिल्ली की। लेकिन अब नाम जो आ रहा है वो आ रहा है अक्षर पटेल का। 150 मैचेस में अक्षर पटेल ने 130.88 की स्ट्राइक रेट थे, 1653 रन जो है वो बनाए हैं, जबकि 7.28 की इकोनॉमी रेट से उन्होंने 123 विकेट भी लिए हैं। और ऑलराउंड खिलाड़ी है, और हमने देखा है कि ऑलराउंडर का कितना ज्यादा फायदा जो है वो हमेशा टीम्स को होता है। टी20 जो सीरीज भारत ने खेली थी इंग्लैंड के खिलाफ, जिस तरह से जीती थी, बैसबॉल इंग्लैंड का चलने नहीं दिया था, प्रॉपर डोमिनेशन देखने को मिला था। और वही जो है अब आपको मजा देखने को मिलेगा आईपीएल में भी, क्योंकि वो भी टी20 फॉर्मेट है। और भारत जो है शानदार परफॉर्मेंस करता है। भारत के जितने भी खिलाड़ी हैं वो शानदार परफॉर्मेंस करते हैं टी20 के जो है फॉर्मेट में, और होम कंडीशंस होने वाली हैं। अब बारी टीम इंडिया की नहीं, अब बारी है अपनी फेवरेट टीम को सपोर्ट करने की। तो दिल्ली के जो नए कैप्टन हो सकते हैं वो हो सकते हैं अक्षर पटेल। आपको ये खबर सुनकर कैसा लगा वो आप कमेंट करके बताइएगा। क्या अक्षर पटेल एक सही चॉइस है कैप्टनसी के लिए, या फिर आपको लगता है कि केएल राहुल को है जो कैप्टनसी करनी चाहिए, चाहे वो एक छोटा सा ब्रेक ले ले अपनी फैमिली के लिए, लेकिन फिर वापस आगे एज अ कैप्टन ही वो रहे।
तो आप क्या सोचते हैं वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। स्पोर्ट्स विद शिवानी पर आपको आईपीएल की सारी डिटेल्स मिलने वाली है, इसलिए सब्सक्राइब कर लो। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू।